गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में और स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या है? हम लोग जो जॉब का एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है, उसको स्कूल के एग्ज़ाम की तरह या फिर जो कॉलेज का एग्ज़ाम है उसकी तरह लेते हैं। और आम तौर पर जो तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब की, उसके घर वाले, परिवार वाले भी यही सोचते हैं क्या कि अच्छा, चूँकि स्कूल का एग्ज़ाम जैसा दिया है उस तरीके से जिसने उसमें क्वालिफ़ाई किया है, पास किया है, तो जो गवर्नमेंट का जॉब का एग्ज़ाम है वो भी उस तरीके से क्वालिफ़ाई करेगा, क्योंकि उनको उसको कंपटीशन के बारे में नहीं पता, उनको कंपटीशन के बारे में नहीं पता कि स्कूल का एग्ज़ाम और जो हमारा गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है उसमें क्या डिफरेंस है। आप बेसिकली ये समझो कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्कूल के एग्ज़ाम की, एक कॉलेज के एग्ज़ाम की यहाँ पे बात करो, तो स्कूल एग्ज़ाम की यदि बात करेंगे तो स्कूल में मान लो यदि कोई 100 बच्चे पढ़ रहे हैं किसी एक क्लास में, तो वहाँ पे ये नहीं है कि भाई मुझे इन 100 में से इस 30 बच्चों को ही मुझे अगली क्लास में लेना है। मान लो कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप 10वीं क्लास में, 10th में, और यदि 10th में आपकी क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, तो यहाँ पे स्कूल वाले या फिर गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि नहीं चलो ठीक है आपके क्लास में 100 बच्चे हैं तो मुझे केवल इसमें से केवल 30 बच्चे चाहिए अगली क्लास 11th के लिए। ऐसा तो नहीं है ना, जितने पास हो सके उतने उस क्लास में आ सको, ये रूल है कि भाई आपके पास इतना ऑप्शन है, आप 100 में से 33% मार्क्स लाइए क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए, और आपको हम दूसरी क्लास में भेज देंगे या पास माने जाओगे इस क्लास में। लेकिन यदि गवर्नमेंट जॉब की बात करें, उस एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें क्या है कि यदि आप भले ही 100 हो, 200 हो, 400 हो, लाख हो, हमें उस मतलब नहीं है। हमारे पास 10 जॉब हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू हमारे पास 1000 जॉबें हैं, और आप भले ही लाखों बच्चे हों, हमें ये नहीं है कि चलो भाई मैं आपसे एग्ज़ाम ले रहा हूँ तो आप 50% मार्क्स ले आओ तो हम सारों को जॉब दे देंगे जिनके 50% मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि हम जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें जो टॉप के 1000 बच्चे हैं हम उनको सेलेक्ट करें, क्योंकि हमें उतने को ही जॉब की ज़रूरत है, हमें उतने लोगों की नौकरी देना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो जो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम है जो एस्पिरेंट देते हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं जो हमारा कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, इसके एग्ज़ाम देते हैं, इसमें बेसिकली ये डिफरेंस माना जाता है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में ये काफ़ी अंतर है इसमें और उसमें। क्योंकि अब कई लोग क्या होते हैं इसी को छोड़ लेते हैं, अरे भाई साहब, जैसे कि किसी का लड़का है या किसी की लड़की है, उसने भाई साहब वो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में अच्छा पढ़ा है, टॉप किया है, तो अब उसका ये रहता है कि चलो भाई टॉप किए हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छे लगेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब, लेकिन ऐसा नहीं है ना। गवर्नमेंट जॉब कैसे, गवर्नमेंट जॉब में तो एक अलग ही है, उसका कंपटीशन है, वो तो उसमें जो जितना आगे निकल सकेगा, जो टॉप में आ सकेगा उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे गलती क्या सोच लेते हैं, अच्छा हो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर मान लो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, उनका मतलब ये मानता है कि ये लोग फेल हो गया। फिर उसमें फेल और पास का कुछ मतलब नहीं है उसमें। ये सोचो, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मतलब ये कि आप उस रेंज में आ रहे हो जितने उनको बच्चे चाहिए सिलेक्शन के लिए, और आप उसमें कट ऑफ के ऊपर आ रहे हो, ठीक है, कट ऑफ के नीचे आ रहे हो, उसका मतलब कि आप बोलने के लिए तो बोलते हैं ठीक है फेल हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हुए, मतलब आपने जितने नंबर चाहिए या फिर आपको जितनी वैकेंसी थी उसमें अभी टॉप को मान लो टॉप 1000 में आपको आना था, तो आप उसमें नहीं आ पाए हो, इसलिए आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि आप इसको इस तरीके से लेते हो कि अरे यार भाई साहब मैं तो बहुत ही मतलब टैलेंट, मतलब होशियार नहीं हूँ, या फिर मैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो बहुत गधा हूँ, मैं मतलब मेरे को कुछ नहीं आता है। आप ये समझो, यहाँ पे यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए या आप कुछ आता नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपसे कोई बेहतर था जिसने आपसे ज़्यादा नंबर लाए और उसका सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप को फेल हो गए हो। हाँ ठीक है, आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपको जो टॉप 1000 में आने के जितने मार्क्स चाहिए थे उतने आप मार्क्स नहीं ला पाए हो, और मार्क्स उसका कोई निश्चित थोड़ी ना कि आपको मार्क्स चाहिए इतने, ठीक है। हाँ, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया उसके आधार पर डिसाइड होता है ना कि जितने बच्चों के नंबर आए उसके आधार पर डिसाइड होता है कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा, किसके कितने नंबर आए हैं, उस आधार पर टॉप 1000 में बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद कट ऑफ कितना बचता है। तो आपको टॉप 1000 में आना था लेकिन आप नहीं आ पा रहे हो। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने जो टॉप 1000 था उसमें लिस्ट में नहीं आए हो, तब उसके लिए आपको जितने नंबर चाहिए थे वो आपको लाने थे, ठीक है। अब इसमें होता क्या, चलो एक बार नहीं लाया तो अब दूसरी बार में ले आते थे और कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पे ये होता। अब यहाँ पे देखो दिक्कत ये कि बहुत सारे टीचर भी आपने देखोगे, अरे भाई साहब मेहनत करो, मेहनत कर लोगे, क्या ही दिक्कत है, हो ही जाएगा, सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेहनत नहीं कर भाई।
क्योंकि मेहनत सब करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी एक बच्चे के लिए बोला, आप तो हर बच्चे के लिए बोल रहे हो। तो जब सब मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो सब मेहनत करेंगे तो जो कट ऑफ थोड़ा कम जाना था, कट ऑफ थोड़ा और हाई चला जाएगा, थोड़ा ज़्यादा मतलब बच्चों के ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि चूँकि सब पढ़ लेंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो निश्चित है नहीं, ये तो मतलब कुछ है नहीं डिसाइड कि नहीं सबका ही हो जाएगा। क्योंकि सबका क्यों होगा? यदि सब मेहनत कर रहे हैं और चूँकि उनको तो इससे मतलब तो है नहीं कि भाई मुझे सब मेहनत करने से मुझे सबको लेना है। उनको तो ये मतलब कि हाँ जितनी मेहनत कर सो करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टॉप के लेना है। जितने भी यदि लोग यदि कम मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मतलब बच्चों के कम नंबर आएंगे, तब भी सिलेक्शन तो होंगे ही ना, तब भी तो एग्ज़ाम के सिलेक्शन तो होंगे ना, क्योंकि उनको तो टॉप वाले बच्चे चाहिए। उसमें ऐसा थोड़ी ना कि नहीं अच्छा आप कम नंबर लाए हो तो भाई साहब नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि उसमें तो आप भले आपका कम नंबर है, लेकिन यदि आप टॉप में आ रहे हो, 1000 में वैकेंसी 1000 है तो आप 1000 के अंडर आ रहे हो, तो आपका कट ऑफ के ऊपर आ रहे हो, तो आप तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब टीचर बोलते हैं ना अरे यार पढ़ लो पढ़े, मतलब कि भाई जो बच्चे जो खास जो डिमोटिवेट हो जाते स्टूडेंट है उनके लिए, और आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि अब जो बच्चा है उससे जो बोल रहे हैं कि अरे भाई सब पढ़ लो, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि चलो सब मान लेते हैं कि सब पढ़ रहे हैं, होशियार हैं, सब टैलेंटेड कर रहे हैं, सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब टेस्ट दे रहे हैं, सबके अच्छे नंबर आए हैं, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि सबके नंबर अच्छे आ ही आ रहे हैं तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि सबका तो सिलेक्शन कैसे होगा? ये तो स्वाभाविक सी बात है, मतलब कैसे होगा? क्योंकि जब वैकेंसी नहीं है, ये तो सरासर दिख रहा है। यदि वैकेंसी 1 लाख है, 1000 है, 10,000 हैं और करोड़ों में फॉर्म डले हुए हैं, तो जब आप तो सब करोड़ों बच्चों से कह रहे हो ना कि सब पढ़ लो बेटा, सब पढ़ो, क्वालिफाई करो, सब एग्ज़ाम पढ़ो, तो भाई साहब स्वाभाविक सी बात है 1 करोड़ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 करोड़ का तो होगा सिलेक्शन, होगा नहीं? ये तो कोई निश्चित तो है नहीं कि सबका हो जाएगा। होना तो नहीं उतना ही का है जितनी की वैकेंसी, जितनी की जगह निकली है। अब यदि ज़्यादा पढ़ेंगे तो यही हो जाएगा कि भाई उनने ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो उनका जो कट ऑफ है, जो उनके नंबर हैं बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और चूँकि जब ज़्यादा हैं तो ज़्यादा सब लोग पढ़ रहे हैं, तो अब उनमें से भी जिनके ज़्यादा नंबर आएंगे उनके हो जाएंगे। अब दूसरा व्यक्ति यदि नहीं निकाल पाया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो यहाँ पर बेसिकली मतलब ये है कि भाई उसने पढ़ाई की, उसने हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया तो है नहीं भाई साहब को इतने नंबर लाने थे, आप उतने नंबर नहीं ला पाए हो, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि जब पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कट ऑफ है हाई जाएगा, तो जो टॉप ऊपर होंगे जिनके नंबर ज़्यादा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका नहीं होगा तो आपका अगली बार के लिए वेट करना पड़ेगा। अच्छा चलो अगली बार देते हैं, अगली बार अच्छी मेहनत करोगे, उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अरे भाई साहब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, इसका मतलब आप तो फेल हो गए, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि हर कोई क्या करता है, उस एग्ज़ाम को स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम की तरह ही ले लेता है। जो जानते नहीं हैं, जिनको समझ नहीं है, तो वो क्या डिमोटिवेट करते हैं, भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हो गया, क्योंकि उनका मतलब है कि फेल हो गया। इस स्कूल में फेल हो जाते ना, कॉलेज में फेल हो जाते ना, कि क्योंकि वहाँ तो निश्चित है ना कि आप 33% मार्क्स लाओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, कम लाओगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई रूल नहीं है ना, यहाँ तो ये कि भाई जितनी जिसके नंबर आ सकें, तो हमें तो भाई जिसके टॉप नंबर आएंगे हम उनको लेंगे। हमें तो मतलब है नहीं कि कौन फेल हो रहा है कौन पास हो रहा है। और यूपीएससी का ले लो, यूपीएससी में जो टॉप पर होता है, जो रैंक बन भी जाती है, उसके भी नंबर 50% के करीब होते, कोई 90% नहीं नंबर लाता वहाँ पे। ठीक है, तो समझो कि वहाँ पे ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आप इतने 50% नंबर लाओगे, 40% नंबर लाओगे तो आपको पास मान लेंगे, क्वालिफाई हो जाओगे, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। भाई जितने नंबर आ सकें हमें तो टॉप के ले लेना, जिसके हाई नंबर वालों को। तो ये पूरा है एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम हो गया या फिर कॉलेज के गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम। तो ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन सब लोग इसको लेते हैं, अरे भाई साहब स्कूल का एग्ज़ाम है, स्कूल में तो यार एक ही है, कॉलेज में तो एक ही है, तो इस तरीके से हो जाएगा। स्कूल की बात अलग है, मतलब कॉलेज की बात अलग है। और ऐसा तो है नहीं, जब तुम कॉलेज में दे रहे हो तो आप अपने स्कूल में दे रहे हो, अपने जितने भी बच्चे उतने निश्चित दे रहे हो। लेकिन यहाँ तो अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड मतलब कि चलो खुली है, यहाँ तो कोई भी डाल सकता है फॉर्म, बहुत लोग हैं, तो यहाँ पर निश्चित थोड़ी ना कि आपका हो ही जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होगा नहीं, मतलब निश्चित का मतलब मैं उस आधार पे आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग दे रहे हैं। जब बहुत लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि चलो आपका मतलब यहाँ ये हो गया बहुत बढ़िया, चलो हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई इतने नंबर लाओगे तो आपका होगा। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है कि भाई कंपटीशन है, जितनी हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप दूसरे लड़कों को पीछे छोड़ो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा नंबर लाओ, ठीक है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आप थोड़ा उन बच्चों से पीछे रह गए जिनको सिलेक्शन हो गया, उनसे नंबर थोड़ा आपको कम आपके नंबर आए हैं। यदि आपका सिलेक्शन होता, स्वाभाविक सी बात है आपका सिलेक्शन होता, तो दूसरा है जिससे आपके मतलब जिसके आपसे कम नंबर आए तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, स्वाभाविक सी बात है।
तो ये उसमें होता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं आप चूँकि अच्छे नंबर ले आए तो आपका भी सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्शन तो उतने का ही होना है, उतनों का ही होना है, 1000 बच्चों का ही। अब चाहे तुम 1000 से कम नंबर लाओ, ज़्यादा लाओगे तो आपका हो जाएगा, नहीं लाओगे तो आपका नहीं होगा। तो ये है बेसिकली कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा, यूपीएस जो स्कूल का एग्ज़ाम होगा, कॉलेज का एग्ज़ाम, इसको अलग तरीके से लेते हैं। तो उसमें कोई हार है जीत के नहीं लेना, आपको थोड़ा अच्छे तरीके से मेहनत करनी हो, आपको टाइम धैर्य रखना है। सबसे सफल आदमी वही होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा धैर्य था, पेशेंस था, कि नहीं भाई साहब एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, बस ये था। इसमें ये नहीं है कि भाई स्कूल का भाई तो आप क्वालिफाई कर लियो, पास हो गए, कोई देख के क्लास पहुँच गए। लेकिन यहाँ तो कोई निश्चित ऐसा नहीं है। यहाँ तो आप जितनी मेहनत कर सको करो, और हो सकता है कि आपसे कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा हो तो उसकी भाई बारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डीमोटिवेट होने जो, आपको ये सोचना कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपको, ताकि मुझे जितनी रैंक है, जितनी जो वैकेंसी है, हमें उसमें अपनी जगह बनानी है ताकि हम उसमें सिलेक्शन हो सके। ठीक है, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आपकी जगह पे कोई और का हो रहा है, इसका मतलब सीधा ये है कि वो व्यक्ति आपसे बेहतर था, उसने आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। तो हमें इस तरीके से आपको इसको लेना है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी है उसको अच्छे तरीके से जारी रखिएगा। और हमें उन टीचरों से भी थोड़ा मतलब है कि भाई ऐसा मत किया करो, नहीं उनका भी ठीक है दायित्व है कि हाँ आपको मोटिवेट कर रहे हैं, सब पढ़ो, तो सब पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई सबका बढ़ेंगे, सब कट ऑफ बढ़ जाएगा ऊपर। ये थोड़ी ना हो जाएगा कि जिसका सिलेक्शन नहीं होना था उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यदि वो मेहनत करेगा, जो दूसरे पढ़ने वाले हैं वो और मेहनत करें और मेहनत पढ़ें और वो भी करेंगे मेहनत, तो जब वो मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है यदि उनके नंबर कम आने तो तब ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, और इस व्यक्ति को और उससे भी कम आने थे थोड़ा उससे ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि अच्छा हाँ ठीक है आपने बोल दिया तो हो जाएगा। तो ये थोड़ा बगल में आवाज़ भी आ रही है, थोड़ा हम वहीं पर अपना बंद करते हैं वीडियो। तो आप लोग इस तरीके से इसको देखा करो। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।